मंडल के निर्देशानुसार और उनके पूर्ण सहयोग के कारण एक जिला उद्यान विकास समिति का गठन हुआ विगत वर्ष। और इस बार ये द्वितीय पुष्प प्रदर्शनी का इसमें आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार के पुष्पों को भी प्रदर्शित किया जा रहा है, विभिन्न प्रजाति के हैं। उसके साथ साथ फल और शाक भाजी के भी हैं, साथ साथ प्रसंस्करण उत्पादों को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य ये है कि यहाँ अयोध्या के जो हमारे निवासी हैं वो न सिर्फ पुष्पों के प्रति आकर्षित हों, विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के पुष्पों को लगाएं अपने घर आंगन में और अपने घर को सजाएं, साथ साथ अयोध्या को भी और सुंदर और आकर्षक बनाएं। इसके साथ ही हमारा उद्देश्य ये भी है कि किसान भाई, क्योंकि जानते हैं जब तक औद्यानिक फसलों को नहीं अपनाएंगे तब तक वो अपनी फसलों को तब तक वो अपनी आमदनी को बढ़ा नहीं सकते, दोगुना नहीं कर सकते शासन और एवं सरकार की मंशानुसार। तो इसमें वो विभिन्न प्रकार के शाक भाजी को भी देखेंगे और उनसे वो प्रेरित होकर अपनी शाक भाजी में अपने अपने खेती में औद्यानिक फसलों को शामिल करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। जबकि भगवान श्री राम का मंदिर बन गया, सबसे अधिक फूलों की दीवार काफी है, जहाँ 1 कुंटल फूल बिक्री होती थी, आज सैकड़ों कुंटल फूलों की डिमांड बढ़ गया है। उसको लेकर के क्या? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हमारा उद्देश्य है कि क्योंकि अब अयोध्या में चाहे जितना भी अगर फूल अगर किसान भाई तैयार करेंगे उसकी खपत यहाँ हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि यहाँ पे कि गेंदे से लेकर सभी फूलों की बहुत अधिक आवश्यकता है और बाहर से ही ज़्यादातर फूल आ रहा है। अभी अयोध्या जनपद और अयोध्या मंडल में इतना पुष्प नहीं है, हालांकि बाराबंकी में काफ़ी पुष्पों की खेती हो रही है और वहाँ से आते भी हैं। लेकिन इससे निश्चित रूप से किसान भाई प्रोत्साहित होंगे और हमारी विभाग की अब बहुत सारी योजनाएं भी हैं जो पुष्पों की खेती और फलों की खेती को प्रोत्साहित करते हैं, तो वो उसको भी ले सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। किसानों को जागरूक करने के लिए भी जी हाँ, इसमें इस बार पुष्प प्रदर्शनी के साथ साथ इसमें मंडलीय गोष्ठी का भी आयोजन किया गया है। इसमें हमारे केवीके मसौदा वगैरह के साइंटिस्ट आएंगे और किसानों को नवीन औद्यानिक तकनीक के बारे में भी जानकारी देंगे। राम मंदिर बनने से पुष्प की जो डिमांड बढ़ी है, तो इससे किसानों को काफी अच्छी आमदनी हो रही है। जी, तो क्या इसमें भी कुछ बदलाव लाया जाएगा उनको और प्रोत्साहित करने के लिए? जी हाँ, इन्हें और प्रोत्साहित किया जा रहा है और औद्यानिक मिशन हमारी योजना है, उसमें उसके अंतर्गत पुष्पों की खेती को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। तो चाहे जितना भी किसान करना चाहेंगे उनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराया जा सकता है और उनकी खेती को पूरा अनुदानित किया जाएगा विभाग द्वारा। कितने वैरायटी के फूल की प्रदर्शनी लगी हुई लगेगी? इसमें ये पूरा डिटेल अभी मुझे देखना पड़ेगा, कम से कम 29-30 तो फूल की प्रजातियाँ होंगी, इससे ज़्यादा होंगी शायद। ये अभी पूरा, क्योंकि प्रदर्शन अभी लग ही रहे हैं जैसा आप देख रहे हैं, तो ये पूरी ये डिटेल हम आपको इसके बाद में शेयर करेंगे। सर थोड़ा सबसे आकर्षक क्या चीज़ है इसमें? सबसे आकर्षक ये तो आप तक नहीं देख लीजिए सर, गिन तो रही हैं, देख लीजिए आप। क्या है आपको कैसे उनका डिमांड इतना बढ़ा हुआ? मतलब जो राम जन्मभूमि बनी है तब से जो है डिमांड ज़्यादा बढ़ गया है, हैं, तब से उसकी महत्वपूर्ण गेंदा, हैं, और उसके बाद डहेलिया, गुलाब, रजनीगंधा, आप कितने प्रकार के गुलाबों की खेती कर रहे थे? कम से कम 30 वैरायटी के, 30 प्रकार की डिमांड बढ़ी हुई है? डिमांड इसका बहुत है, बहुत काफ़ी मात्रा में। राम जन्मभूमि जैसे बना, इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है जी। इसकी आमदनी क्यों नहीं लगी? हाँ जी, इसकी आमदनी है ये प्रदर्शनी लगाने से आप लोगों को क्या फायदा, क्या जागरूकता मिलती है? जी। इसमें बिक्री के लिए जो है होते हैं कि हम लोग बेचने के लिए जी देते। गुलाब के फूल आई हुए हैं, इसमें 30 वैरायटी है। क्या नाम आपका? शिवकला वर्मा। कहाँ से? तो ये हम रहने वाले हैं ये अयोध्या के। दुल्हनी को हार ना होए का तो जैसे ये स्ट्रॉबेरी लगी है, सब किसान की लगी है। अपने यहाँ पैदा हो रहा है? रियल में। अरे ये स्ट्रॉबेरी चलिए बना लीजिए, फिर ये दिखाएं आप। स्ट्रॉबेरी हम भी लगाए हैं यार। हम क्या करें, फिर निकल जाए। है नहीं, रुकिए, तो हो जाने दीजिए। स्टोरी बना के आता है तो निकलेगा पूरा बाजार है।
हम एक बार फिर आप लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि थोड़ी देर बाद आप लोग टहल लीजिएगा। अभी हमारे विशेष अतिथि आने वाले हैं। जनपद अमेठी आ जाइए आप लोग। खेत का प्रोडक्ट है ये, सुल्तानपुर का है, ये अयोध्या का है। अयोध्या का कहाँ का है? ये कहाँ का है? अभी गोपनीय है ना ये। कृपया बात अभी इस समय इसी खाली डिटेल से पता चल जाएगा। बुला लें पटेल को, बता देगा। अपना ये भी बता देगा। प्रकट कर लीजिए, पंडाल में आ जाइए। मैं सुधीर वर्मा, ग्राम सिहोरिया, ब्लॉक तारून, जनपद अयोध्या का रहने वाला हूं। मैं ताइवान पिंक की खेती पिछले 2020 से कर रहा हूं। 1 एकड़ से ज़्यादा एरिया में हमारे पौधे लगे हुए हैं। इसमें पौधों की संख्या करीब 852 के आसपास में है। हर साल हम 3 बार फसल लेते हैं अपनी, और तीनों बार में लगभग जो है 10-10 किलो करके प्रति बार 30 किलो का उत्पादन लेते हैं। और इस तरह से हमारे यहाँ ये अमरूद पे हमको लगता है 2020 के बाद उसी के साथ हम सरफसली शिमला मिर्च भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ 2-3 प्रकार के हैं सर। ज़्यादातर बेसिकली इसमें आता है अमरूद में कैनोपी मैनेजमेंट का, कैनोपी प्रबंधन का। और ये जो हम लोग इसमें वो लगाते हैं अमरूद में, ये अमरूद में जो हम लोग बैगिंग कराते हैं, बैगिंग का खास तौर से ये बैगिंग की जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन है, यही जो है अमरूद को स्पेसिफिक बनाती है। और यही अमरूद को वो जो है पूरा रोल जो है अमरूद में इसी का है। पंछियों से भी सुरक्षा, कीटों से भी सुरक्षा, लगभग हर मामले में सारी सुरक्षाएं होती हैं इसकी। और इसका आकार भी बढ़ जाता है। आपके अयोध्या में काफी पर्यटक आ रहे हैं, तो इसके व्यापार में कितनी आमदनी वृद्धि हो रही है। अभी तो हम हमारा 1 एकड़ में है। इस बार हमने 1 हेक्टेयर में इसका नया प्लांटेशन कराया है, और धीरे धीरे हम नर्सरी पर भी काम कर रहे हैं इसके। तो अपने यहाँ अब ये जब इसका एरिया मतलब इसका पूरा क्षेत्रफल जब बढ़ा लेंगे, तो लगभग पर्यटक आ रहे हैं। तो हम मतलब ये कि हम धीरे धीरे पूरा एरिया ये चाह रहे हैं कि अपने यहाँ एक अमरूद का एक अच्छा हब तैयार हो जाए। अपनी ही प्रजाति का थोड़ा अच्छी ब्रीड, मतलब जो प्रजाति है अपनी बड़ी अच्छी है, तो अच्छी होने के नाते अपने यहाँ इसका एक हब तैयार हो जाए। क्या नाम है? सुधीर वर्मा। आप प्रदर्शनी में अपना स्टॉल लगाए हैं, किस चीज़ का स्टॉल लगाए हैं, कितनी आमदनी हो रही है? सर प्रदर्शनी में हम स्ट्रॉबेरी का स्टॉल लगाए हुए हैं। स्ट्रॉबेरी हम 2 साल से खेती कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी का खेती में कम से कम 1 एकड़ में 5 लाख से 6 लाख रुपए लागत आती है, और मुनाफा 2 से 3 लाख रुपए हमें बच जाता है। स्ट्रॉबेरी की खेती करने लगे आप? स्ट्रॉबेरी सर ये धान को खेती से थोड़ा समझ में नहीं आया, तो हट के खेती करने से थोड़ा फायदा मिल रहा है, इसलिए स्ट्रॉबेरी का हमने एक बार देखा इसको मार्केट में, तो हम कहने सोचे इसके बारे में। तो जब सोचे तो इससे फायदा हमें पर साल थोड़ा कम हुआ। इस बार थोड़ा हमने जब रकबा बढ़ाया तो हमें 2 से 3 लाख रुपए का मुनाफा हो सकता है। क्या मानते हैं कि राम मंदिर की वजह से भीड़ बढ़ गई रामनगरी अयोध्या में, इससे भी आमदनी? हाँ सर, इससे पहले आमदनी राम मंदिर की वजह से आमदनी सर बढ़ी है इससे। जो भीड़ बढ़ गई तो आपकी खेती में मुनाफा हुआ? हाँ सर, मुनाफा हुआ इस बार आमदनी में, क्योंकि पहले यही लोग कम जानते थे ना। जब लोग आए, पर्यटन आए, हाँ बाहर से लोग आए, तो इसकी आमदनी बढ़ी, क्योंकि लोग जानते हैं, बाहर जो लोग इसके बारे में जानते हैं। पहले यहाँ पर लोग कम इसकी जानकारी थी, तो अब इस बार जब बाहर से आए तो इसकी आमदनी जो ये डिब्बी थी, ये डिब्बी 50 रुपए की जो बिकती थी, 40 रुपए की है पहले, अब यहाँ 60 रुपए की बिक रही है, तो 20 रुपए बढ़ रहा है। तो इससे हमारी आमदनी और मुनाफा बढ़ा है। लोगों को जानकारी है वहाँ पर बाहर से जो लोग आते हैं स्ट्रॉबेरी की, तो वो लोग इसको ज्यादा खाते हैं। यहाँ से अपेक्षा बाहर वाले लोग ज्यादा खाते हैं, तो आमदनी जो लोग आए तो आमदनी बढ़ी, तो मुनाफा जाए। प्रसाद भी चढ़ाया कि नहीं? नहीं सर, प्रसाद क्या नाम? प्लीज आप आके पंडाल में बैठ जाए। लगा दिए जाता रहे ना। ये सब नहीं है सर, कुछ है, मतलब कई जिले के लगाए सर ना। तो अमेठी का है, सुल्तानपुर का है, तो कई जिले के हैं ना सर। जैसे सीरियल वाइज हर मतलब टमाटर लग गया है स्टॉल पे, गोभी लग गया है। आप दे दो, उसे देख के बताएंगे ना कौन से आएगा। फांदे में वो नीचे
उधर वाला हो गया, इधर तो भर गया, थोड़ा खाली दिख रहा था ना। ये आज जो प्रदर्शनी अयोध्या में लगी है, पुष्प शाक भाजी प्रदर्शनी है, जिसमें जनपद के जितने भी जिले हैं, मंडल के सॉरी 5 जिले आते हैं, वहाँ के किसानों द्वारा ये प्रदर्शन लगाया गया है। ठीक, ये सारे प्रदर्शन उनके अपने खेत पे होते हैं, स्वयं के संसाधन से। इसमें कुछ बीज जो है सरकार देती है, कुछ किसान स्वयं तैयार करते हैं, कुछ मार्केट से लेते हैं। इधर से आप आ जाइए, यहाँ से आलू से हम आप बोलिए, दिखा। आलू में आपका जो है आपके 4 प्रकार के इस समय है। एक सफ़ेद आलू है, काला है, लाल है और एक ये आपका ये वाला ब्लैक वाला आलू है। ब्लैक आलू की खेती पे सरकार फोकस कर रही है। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, कैंसर के लिए बहुत अच्छा है, शुगर फ्री कहा जाता है, तो इसमें टीडीएस जो होता है वो कम होता है बाकी आलू से, इस वजह से ब्लैक आलू को शुगर फ्री कहते हैं। इसके अलावा आपका जो अपने यहाँ फैजाबाद में कहाँ उत्पन्न हुआ? मंडल में, सुल्तानपुर में, मोतिहारपुर में एक किसान कर रहा है, अमेठी में किया जा रहा है। अब मंडल के लिए तो यहाँ के कर्मचारी से बात करनी पड़ेगी, ठीक है, तो वो बता पाएंगे कितने फायदेमंद में। एक तो मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है, रेट बहुत अच्छा मिलता है इसका। अभी लिमिटेड किसान इसका कर रहे हैं। मेडिसिनल यूज से डॉक्टर द्वारा भी प्रिस्क्राइब किया जा रहा है कि आप ब्लैक आलू खाएं, शुगर पेशेंट जो हैं, तो जो आपका शुगर के लिए है ब्लैक आलू है। और रेट इसका बहुत अच्छा है आपका मार्केट में। अभी थोड़ी सी ये है कि मार्केटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम किसानों को आ रही है कि अभी जनरल आदमी ब्लैक आलू नहीं खरीद रहा है महंगे की वजह से, और इतनी मात्रा भी अभी उपलब्ध नहीं है। तो किसानों ने अब शुरू कर दिया है, धीरे धीरे इस पर भी वृद्धि होती रहेगी इसके क्षेत्र में। पुनीत कुमार वर्मा, सहायक उद्यान निरीक्षक, सुल्तानपुर। और हम लोग वो दे कैन बी मोर इसमें ब्लॉक ज़्यादा है। इसको और बड़ा करने के तो कुछ अंतर को दिखेगा, जैसे एग्जिस्टिंग हम लोग क्या लगे और भी कुछ बाकी ऑलरेडी ये कंपोनेंट हम लोग भी वहाँ पहुँच चुके हैं। तो आप लोग अभी क्या क्या कर रहे हैं? पुष्प प्रदर्शनी पिछले वर्ष प्रथम बार आयोजित की गई थी और आज ये 2025 में भी इसको आयोजित हम लोग कर रहे हैं। हर वर्ष इसको आयोजित किया जाएगा, इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है। और इसका पर्पज़ ये है कि यहाँ पर हम लोग जो अच्छे फूल की प्रजातियाँ हैं, फलों की प्रजातियाँ हैं, सब्जी की प्रजातियाँ हैं, उसको प्रमोट करें, उनके यहाँ पे प्रदर्शन लगे और पार्टिसिपेशन इतना अच्छा हो कि और लोग भी इंस्पायर हों और ये एक आय बढ़ाने का जरिया भी बने और साथ में अपने वातावरण को और सुंदर बेहतर दिखा सकें हम लोग। ये प्रयास पूरे अयोध्या जनपद और अयोध्या मंडल के बाकी सभी जिलों को का होना चाहिए और इसी दिशा में काम करने के लिए इस प्रदर्शनी को आयोजित किया गया है। उसमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा बहुत ही अच्छा प्रयास करके बहुत ही व्यापक और सुंदर ढंग से इस प्रदर्शनी को आयोजित किया गया। उनको हम बधाई भी देते हैं और इसको और साल दर साल और व्यापक स्वरूप हम लोग देते चले जाएं, इस तरह का प्रयास है। उस लिहाज से भी देखा जाए तो अगर हम लोग लोकली यहाँ पे फूलों को का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो आमदनी लोकल किसानों को ज़्यादा मिलेगी। जो रिक्वायरमेंट है वो अगर हम बाहर से मीट कर रहे हैं उससे बेहतर है कि लोकल किसान फूलों को उगाएं और जो भी शहर की डिमांड है फूलों की वो यहीं से मीट आउट होनी चाहिए।